चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं HTML के अंतर्गत कमेंट उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं होता, परंतु एक अच्छा जो वेब डिज़ाइनर होता है उसके लिए कमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा हम जो है हमारी खुद की इन्फॉर्मेशन के लिए जो वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, जो वेब पेज बनाते हैं उसके अंतर्गत हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल मतलब जो हम टैग लिख रहे हैं, जो कोडिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारी जानकारी के लिए हम वहाँ पर लिख देते हैं। अब कमेंट जो है जैसे ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र में जो वेब पेज रन होता है, ब्राउज़र में कमेंट को क्या किया जाता है, कमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर करने का मतलब होता है कि जो भी हम कमेंट लिखेंगे वो ब्राउज़र में रन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ब्राउज़र क्या करता है, कमेंट को इग्नोर कर देता है। पर कमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होती है, कमेंट इंपॉर्टेंट होती है जैसे मान लीजिए कोई वेब डिज़ाइनर ने जो है कुछ वेब पेज बनाया, उसमें कौन कौन से टैग लिखा है उसके बारे में अगर वो डिटेल लिख देता वहाँ पर, तो वो जो दूसरा वेब डिज़ाइनर है वो उसको आसानी से समझ सकता है। यानी कि अच्छा वेब डिज़ाइनर तभी माना जाता है जब वो समय पे कमेंट का उपयोग करे। तो कमेंट क्या होती है वो हम विस्तार से यहाँ जानने वाले हैं, और उसका उपयोग कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। कितने प्रकार की कमेंट होती है वो भी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कमेंट एक HTML कोड होता है जिसे ब्राउज़र द्वारा पढ़ा नहीं जाता, यानी कि इसको इग्नोर किया जाता है। ब्राउज़र के द्वारा क्या किया जाता है, इग्नोर। इस कोड को वेब पेज में दिखाया नहीं जाता, अर्थात जो कंटेंट HTML कमेंट टैग के अंदर लिखा जाता है इसे केवल ब्राउज़र और डेवलपर ही देख सकते हैं। एंड यूज़र यानी कि जो यूज़र है, जैसे कि हम ब्राउज़र में कुछ सर्च करते हैं, डिस्प्ले हमको दिखता है, उसमें कमेंट जो कंटेंट है उसके साथ कमेंट हमको नज़र नहीं आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा HTML डॉक्यूमेंट की कोडिंग में कमेंट्स को इस्तेमाल करना एक पेशेवर मतलब जो प्रोफेशनल स्किल माना जाता है, जो कि एक आपको प्रोफेशनल वेब डेवलपर की श्रेणी में लाती है। और अधिकतर जो अनुभवी वेब डेवलपर होते हैं HTML कमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो उपयोग करना भी चाहिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है। HTML डॉक्यूमेंट में कमेंट टैग द्वारा कमेंट को डिफाइन किया जाता है और HTML5 में कमेंट टैग को हटा दिया गया है। फिर भी कुछ ब्राउज़र कमेंट टैग को अभी भी सपोर्ट करते हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है, देखिए सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब एक रूपरेखा होती है और स्पेशल काम के लिए कमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम देखिए डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ लेते हैं HTML लेते हैं। हेड के अंदर देखिए यहाँ पे हम कमेंट ले सकते हैं। कि देखिए कमेंट कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले तो आप लेस देन का साइन लगाओगे, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाओगे, 2 डैश लगाओगे। 2 डैश के बाद आप जो है टेक्स्ट को लिखोगे, मतलब जो भी आपको कमेंट देना है। उसके बाद आप फिर 2 डैश लगाओगे और उसके बाद आप इसको ग्रेटर देन लगाओगे। तो इस प्रकार इसको ओपनिंग माना जाता है और इसको क्लोजिंग माना जाता है। बीच में आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये कंटेंट ब्राउज़र के द्वारा दिखाया नहीं जाएगा। उसका टाइटल में दिस इज डॉक्यूमेंट टाइटल है ना, और ये तो दिखेगा ऊपर टाइटल में दिखता है। टाइटल को क्लोज कर दिए, फिर हेड को क्लोज करें, दिस इज हेडर एंड, मतलब ये हेडर का स्टार्ट बता दिया। अगर कोई नया जो यूज़र आया है वो पढ़ना चाहता है कि हेड क्या है, तो हेड क्या है, डॉक्यूमेंट हेडर स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे अगर देखें तो डॉक्यूमेंट हेडर एंड हुआ है। उसके बाद पी में हम देखें हैं तो पी डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर, तो ये कंटेंट है, मतलब ये दिखेगा। और बॉडी में हमने क्लोज कर दी। तो हम इसको एक रन करके देखते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद हम नया यहाँ पे बनाते हैं और फाइल मेनू में जाकर इसको सेव करते हैं। और इस प्रकार comment.html हमने लिखे एंटर कर दिए। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन चिन्ह के साथ हम इसको जो है डॉक टाइप हमने लिए, और डॉक टाइप लेने के बाद HTML लिए। उसके बाद हम जो है इसको क्लोज कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर लेना है HTML जब लिए हैं तो उसके पेयर यानी कि HTML क्लोज करना है। दूसरा हेड हमने लिए, हेड में हम कमेंट दे सकते हैं। कमेंट कैसे देते हैं, एक्सक्लेमेशन चिन्ह यहाँ लगता है, डबल डैश लगते हैं, और दिस इज हेडर स्टार्ट टैग, और इस प्रकार हम जो है इसको बंद कर सकते हैं। ये बंद हो गया। अब इसका कलर आप ध्यान से देखना, इसका कलर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर मतलब ये कमेंट है और ये शो नहीं होगी, यानी कि ब्राउज़र इसको दिखाएगा नहीं एंड यूज़र को। टाइटल में दिस इज कमेंट टैग वेब पेज, इस प्रकार हम जो है टाइटल दे सकते हैं। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको हेडर में दिखाना है, मतलब ऊपर टाइटल में। उसके बाद हेडर, इस प्रकार हम जो है हेड को क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे भी अगर कमेंट देना चाहते हैं तो हम कमेंट दे सकते हैं। एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाए, डबल डैश लगाए, और दिस इज हेडर एंड टैग। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और ये हमने लिखे डबल डैश और इस प्रकार लिखे। तो देखिए अब उसके बाद हम जो है इसको बॉडी लिखेंगे। बॉडी में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाए और दिस इज
यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज़ बॉडी स्टार्ट टैग। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ डबल डैश के साथ में ग्रेटर देन के साथ में इसको बंद कर देते हैं। बॉडी को आप क्लोज कर दे सकते हैं। ठीक है, और अंदर लिख देते हैं H1 दिस इज कमेंट वेब पेज, और यहाँ H1 को क्लोज कर दिए। ठीक है, चलिए इसको हम रन करते हैं। कमेंट नाम से है ना, कमेंट नाम से है तो यहाँ देखिए कमेंट नाम से है, तो दिस इज कमेंट वेब पेज बस दिख रहा है। और यहाँ साइड में हम लिख देते हैं क्या जो कमेंट है, फिर से लिख देते हैं, कमेंट लिख देते हैं। और दिस इज हेडिंग टैग, और यहाँ लिखे। ठीक है, ये लिखे और इसको बंद हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, हमने लिखे दिस इज कमेंट वेब पेज H1 के अंदर, और एक कमेंट लिखे हैं दिस इज हेडिंग टैग, और उसके बाद हमने ऊपर भी बहुत सारी जो कमेंट है वो लिखे हैं। पर आप यहाँ देखना दिस इज कमेंट वेब पेज के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको हमने कमेंट के तौर पर लिखे हैं। तो कमेंट क्या होती है? कमेंट जो होती है वेब पेज के द्वारा डिस्प्ले नहीं की जाती, यानी कि इग्नोर कर दी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कमेंट क्या होती है। हम आगे चलते हैं और इसमें यहाँ देखिए कमेंट के सिंटेक्स में बहुत कुछ भाग होते हैं। जैसे ओपनिंग में हम क्या लिखते हैं? लेस देन, और लेस देन के बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह लिखते हैं और 2 डैश लगाते हैं इस प्रकार। ठीक है, ऐसे लिखे, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाए, 2 डैश लगाए, तो ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग। और क्लोजिंग टैग किस प्रकार लिखा जाता है? 2 डैश लगाते हैं और ग्रेटर देन लगाते हैं, और बीच में इसके बीच में हम जो है कमेंट का टेक्स्ट लिखते हैं जो कि दिखाया नहीं जाता। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। और यहाँ देखिए तीनों को एक साथ लिखकर इस प्रकार दर्शाया जाता है, और हम इस प्रकार देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे HTML हेड टाइटल हमने लिखे हैं, हेड लिखे हैं, बंद कर दिए, बॉडी उसके अंतर्गत P लिखे, पैराग्राफ स्टार्टिंग हो गया, और अंदर पैराग्राफ का कंटेंट लिखे, उसके बाद पैराग्राफ एंडिंग हो गया। तो ये 2 चीज़ है, ये रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कमेंट के रूप में दी गई है। तो ये आप समझ गए होंगे कमेंट क्या होती है। कमेंट अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट होती है, मल्टी लाइन कमेंट भी होती है, और कंडीशनल कमेंट भी होती है। तो सिंगल लाइन कमेंट को इस प्रकार दर्शाया जाता है, जैसे कि हम देखें अभी हमने जो प्रयोग किए ना, लेस देन उपयोग होता है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह, डबल डैश जो होते हैं, और बीच में कमेंट का टेक्स्ट लिखा जाता है, फिर डबल डैश और मतलब जो ग्रेटर देन हो उससे उसको बंद कर दिया जाता है, यानी कि ये हो गई सिंगल लाइन कमेंट जो कि हमने देखे थे। मल्टी लाइन कमेंट में आपको इस प्रकार लिखा होना। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट में इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यानी कि देखिए जब HTML डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा लाइन पर कमेंट देना है तो इसे मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। और एक पैराग्राफ या अधिक पैराग्राफ को डिस्क्राइब एक साथ किया जाता है और यूज़र से छिपाने के लिए किया जाता है। तो ये मल्टी लाइन हम इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल लाइन करते थे वैसे, पर एंटर कर करके हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। कंडीशनल कमेंट इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए हाँ, इस प्रकार के जो कमेंट है उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के लिए लिखा जाता है, और अन्य ब्राउज़र जो कंडीशनल कमेंट है उसको इग्नोर कर देते हैं। कंडीशनल कमेंट द्वारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है उसमें अलग अलग वर्जन के लिए कंडीशनल इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। और कंडीशनल कमेंट को एक देखें तो देखिए यहाँ डॉक टाइप लिखा जाता है, HTML हेड, और यहाँ देखिए इफ़, मतलब हमने लिखे हैं डैश लगाए, इफ़ लिखें इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 है तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन गोज हियर इस प्रकार, और एंड इफ कर दिए। तो इंटरनेट मतलब हर एक जो ब्राउज़र है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, 8, 9, 10, 11, अभी 11 चल रहा है तो 11 के लिए अलग से लिखा जाएगा। तो आप यहाँ इस प्रकार देख सकते हैं। तो कंडीशनल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिंगल लाइन है, हालांकि अभी वर्तमान में जो कमेंट है उसका यूज़ जो है कुछ ही ब्राउज़र के लिए बचा है, बाकी इसको जो है बंद कर दिया गया है। तो फिर भी हमारी जानकारी के लिए कमेंट हमको पता होना ज़रूरी था। तो ये हो गया हमारा कमेंट का। यहाँ पे देखें हमने बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ इसकी भूमिका यानी कि महत्व देख लेते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब किसी जानकारी को यूज़र से छुपाना है तब उस कंटेंट को विशेष कमेंट के माध्यम से यहाँ पे बिना डिलीट किए छिपाया जा सकता है, यानी कि जब हम उसको कमेंट कर देंगे तो वो यूज़र को नहीं दिखेगी। दूसरी चीज़, किसी HTML डॉक्यूमेंट के अलग अलग भागों को कमेंट के द्वारा नामकरण किया जा सकता है, इससे जो है HTML कोड को समझने में आसानी होती है। और जब हम जो है HTML कोड को किसी अन्य डेवलपर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो डेवलपर के साथ शेयर करने के लिए हम कमेंट लिखते हैं, क्योंकि वो समझेगा किस प्रकार कोडिंग लिखी है, वो उसको ढूंढ पाएगा और उसको एडिट भी कर पाएगा। किसी ब्राउज़र विशेष को कंडीशनल इंस्ट्रक्शन देने के लिए HTML कमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके अलावा HTML डॉक्यूमेंट बहुत बड़े भाग होते हैं जिनमें बहुत अधिक कोड होता है, तो उन कोड को यहाँ पे समझने योग्य बनाने के लिए बीच बीच में हमको कमेंट देना या नोट्स डाल देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया कमेंट का।
ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कमेंट की। इसके बाद हम जो है एक और टैग बचा हमारा जिसे हम बोलते हैं स्टाइल टैग, जिसे CSS में विस्तार से उस उपयोग करेंगे पर यहाँ जानना जरूरी होता है, तो उसको हम देखेंगे। इसके बाद हमारा HTML यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कोई डाउट है इसके बाद तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको मैं ज़रूर जो है नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएंगे उसमें कंप्लीट आपको उसका जो है सॉल्व कर दूंगा, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है।